यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम मूसा के तंबू में उसके विषय में हम देख रहे थे कि वो हमारे मसीह को कैसे प्रकट करता है। वो प्रभु यीशु मसीह को उसकी हर चीज प्रकट करती है और हम उसको डिटेल में धीरे धीरे करके देख चुके हैं। और बहुत सारा डिटेल जो है मैंने ऑलरेडी जो है यूट्यूब पे डाल के रखा है। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं, करीब 70 एपिसोड के लगभग जो है मूसा के तंबू को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है यूट्यूब पर। और यदि इसे आप किताब के रूप में पाना चाहते हैं तो वो किताब जो है अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे आपको मिल सकती है। आप मेरा नाम जो है डाल दें, बुक बाय डॉक्टर एस.जे. बेंजामिन, तो आपको जो सारी किताबें हैं उसमें वो मिल जाएंगी। और जिस किताब में ये लिखा हुआ है उस किताब का नाम है ड्वेलिंग प्लेसेस ऑफ गॉड। ड्वेलिंग प्लेसेस ऑफ गॉड साधारण सी अंग्रेजी में कोशिश करी गई है कि सबको समझ में आए। और जो है तंबू क्या हमने रचना, उसकी मापदंड, उसका सिग्निफिकेंस, ये सब देख लिया। अब जो है आज मैं आपको ब्रीफ में ये बता रहा हूँ, संक्षेप में ये बता रहा हूँ कि करीब 7 त्योहार थे जिसे मनाने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, जिसका वर्णन जो है गिनती की पुस्तक 28वें अध्याय में है। आप भी यदि मेरे साथ निकाल लें 28 और 29 अध्याय जो गिनती की पुस्तक है, वहां ये 7 त्योहार के बारे में परमेश्वर ने बताया कि ये तुम्हें मनाने हैं। और इसका दूसरा हिस्सा भी है जो सैक्रिफाइस है, प्रतिदिन का बलिदान, सुबह में और शाम को, फिर प्रति सप्ताह का विश्राम दिन का बलिदान, फिर प्रति माह का बलिदान। यहीं पर यदि आप इसमें देखें पूरा डिटेल में है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह और पहले महीने के 14वें दिन को फसह का पर्व। और जिन जिन घरों में फसह का मेमने का लहू लगाया गया, मौत के दूत को यह आज्ञा दी कि वो लहू देखना और उस घर को छोड़ देना। और जिस घर में वो लहू नहीं, वहां के पहलौठे चाहे जानवर क्यों चाहे मनुष्य क्यों मार डालना। और ये हमें आगे जाकर के प्रकाशित वाक्य में उसके 7वें अध्याय में ये बताता है कि हम भी, वो स्वर्गदूत बोलते हैं, हम परमेश्वर के दासों के माथों पर जब तक मोहर न लगा दे तब तक पृथ्वी पर जो है विपत्तियां मत लाना। और बोले मैंने उनकी गिनती सुनी, इजराइल के गोत्र में से 1,44,000 और अन्य जातियों में से अनगिनत। और वे लोग कौन हैं? स्वर्गदूत ने पूछा यूहन्ना से, तो यूहन्ना ने कहा मुझे नहीं मालूम। तो उसने कहा ये वे हैं जिन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू में धोकर श्वेत किया है। देखिए, पुराने नियम में वो लहू के कारण मृत्यु नहीं आई, और जो अन्य जाति लोग थे इन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू में धोकर श्वेत किया है। और दूसरा ग्रुप वो था जिसने मेमने के लहू को नकार दिया। उनका वर्णन जो है 13वें अध्याय में है, यही प्रकाशित वाक्य की। जैसा मैंने बताया, प्रतिदिन का बलिदान, फिर प्रति सप्ताह का बलिदान, फिर प्रति माह का बलिदान, 14वें दिन, पहले महीने के 14वें दिन को फसह का पर्व, और 15वें दिन से 7 दिन तक अख़मीरी रोटी का पर्व। और उसका एंड जो है 7 दिन के बाद जो 8वां दिन रहेगा वो पहली उपज का त्योहार। तो 3 त्योहार ये हो गए, फसह, अख़मीरी रोटी, पहली उपज, और पहली उपज से 50वां दिन छुटकारे का पेंतिकोस का परिवार जो है, पेंतिकोस का त्योहार, चौथा त्योहार।
और सातवें महीने, पहला महीना हो गया, 7वें महीने के 10वें दिन को एटोनिमेंट, प्रायश्चित का त्योहार। इसी में यदि आप 29वें अध्याय को देखेंगे गिनती के, वहां पर परमेश्वर ने बोला मूसा से कि लोगों को समझा दे, 7वां महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का त्योहार, और उसके 15वें दिन से 7 दिन तक तंबुओं का यह टेबरनेकल का त्योहार, छठा त्योहार। और 7 दिन के बाद जो आखिरी त्योहार रहेगा वो कटनी का, और उसको ट्रायम्फट या तुरहियों का त्योहार भी कहा जाता है। सो ये 7 त्योहार जो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कर, वो कैसे, मैं शॉर्ट में आपको बताने जा रहा हूं, आप मेरे साथ अध्ययन पे चलिए। सो ये जो 7 त्योहार थे, ये प्रभु यीशु मसीह को बताते थे। जैसा मैंने बताया कि पहले महीने के 14वें दिन को फसा या पास ओवर का त्योहार, उसके 15वें दिन से जो है 7 दिन के लिए, मतलब 21 तारीख तक, 15 से चले तो 21 तारीख तक, ये अखमीरी रोटी का त्योहार जो पाप रहित होने को बताता है। फसह का त्योहार मसीह यीशु के वो बलिदान को बताता है। ये अखमीरी रोटी का त्योहार हमारे पवित्रता को बताता है कि पवित्र जीवन। और पहली उपज का त्योहार जो है वो 7 दिन के बाद 8वें दिन पहली उपज का त्योहार, फर्स्ट फ्रूट, जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में बताता है। और पौलुस इस चीज को बोलता है कि जैसा मसीह को परमेश्वर पिता ने जिला उठाया और वो जी उठों में पहलौठा है, वैसे ही हमारा भी उद्धार होगा, हमारा भी जी उठना ऐसे ही होगा। हमें भी वही देह दी जाएगी जो प्रभु यीशु मसीह को पिता ने दी, और प्रभु यीशु मसीह के जैसा जीवन हमारा होगा। सो ये त्योहार जो है फर्स्ट फ्रूट, ये, और इससे 50 दिन के बाद में, इस प्रथम उपज के त्योहार के 50 दिन बाद पेंतिकोस का जो पवित्र आत्मा का प्रतीक रहा, और जब पतरस, याकूब, यूहन्ना मंदिर में प्रचार कर रहे थे तो पवित्र आत्मा सब लोगों पर जो इनकी सुन रहे थे उन पर उतरा, और जिस चीज की स्थापना हुई वो थी कलीसिया, एक्लेसिया जिसको कहते हैं, जिसको हम चर्च के नाम से जानते हैं। ये 4 त्योहार प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन से संबंधित थे, और फिर 7वें महीने के 10वें दिन को प्रायश्चित का त्योहार, इसको बोलते थे एटोनिमेंट। दूसरा जो त्योहार था उसके 15वें दिन से 7 दिन के लिए, ये 10वां दिन, ये 15वें दिन से 7 दिन के लिए, फिर से 21वें दिन तक जो ये त्योहार था, ये तंबुओं का या टेबरनेकल, फीस्ट ऑफ टेबरनेकल या तंबुओं का त्योहार कहा जाता था। हर व्यक्ति इजराइल का अपने घरों को छोड़ करके तंबू में आकर के रहता था, और आज भी ये मनाते हैं, इस बात का स्मरण करते हैं कि हमारे पुरखा अब्राहम, इसाक और याकूब जो है तंबुओं में रहते थे। और दूसरा सिग्निफिकेंस ये था कि पृथ्वी पर हमारा घर कैसा है, तंबुओं जैसा है। हमारा परमानेंट घर कहाँ है, स्वर्ग में। तो पृथ्वी का जीवन कैसा हो, तंबुओं जैसा। हमारा परमानेंट जीवन कैसा रहेगा, स्वर्ग का रहेगा। और तुरहियों का त्योहार, ट्रम्पेट, तुरियां फूकी जाती थी और लोग तैयार होते थे। देखें, ये जो 3 त्योहार हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को बताते हैं। फिर से
दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। एक वो हिस्सा जो प्रभु के प्रथम आगमन को नहीं मान रहा था, उनके नहीं मानने से प्रभु का प्रथम आगमन नहीं हुआ ऐसा नहीं, प्रभु यीशु मसीह तो आए, लेकिन इनकी दशा भिन्न हो गई। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए कई लोग भरोसा करते हैं और कई लोग इनकार करते हैं। आपके भरोसा करने से और आपके इनकार करने से प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन रुक जाएगा तो नहीं रुकेगा। और ये 7 त्योहार किसने बोले? स्वयं परमेश्वर ने बोले, स्वयं परमेश्वर ने बोले। जैसा मैंने बताया, आप 28वां और 29वां अध्याय गिनती की पुस्तक का देखें, आपको बहुत आनंद आएगा ये पढ़ के। और ये वो त्योहार का समय इजरायली कैलेंडर के अनुसार ये वो त्योहार यहां से शुरू हुआ था। प्रथम आगमन से जो है ये त्योहार शुरू हुए थे। और फसह का त्योहार, मसीह हमारा फसह है। फिर अख़मीरी रोटी का त्योहार, फिर पहली उपज का त्योहार, फिर पेंतिकोस का त्योहार, फिर जो है वो ट्रम्पेट, तुरियों का त्योहार, प्रायश्चित का त्योहार और तंबुओं का त्योहार। ये इजरायली कैलेंडर के अनुसार ये 7 त्योहार प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करते हैं। और इजरायली लोग आज भी ये त्योहार मनाते हैं, आज भी ये त्योहार मनाते हैं। सो ये हम सब के लिए कि कैसे वो मनाना, और ये क्यों इजरायलियों को कहे गए, क्योंकि ये किसको बताते थे? ये प्रभु यीशु मसीह को बताते थे। शायद इजरायलियों को ये बात न मालूम पड़े, लेकिन आज हमें ये बात प्रभु ने बताई, क्योंकि प्रभु की प्लानिंग जो है इस पृथ्वी पर, पृथ्वी के बनने से पहले ही आ गई थी। इसीलिए उत्पत्ति से प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन, द्वितीय आगमन के बारे में बताया जाने लगा सांकेतिक भाषा। और ये वो त्योहार कैसे प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह, जैसे फसह का त्योहार कुरिन्थियों के पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय 7वें आयत में लिखा है, हमारा फसह कौन है? वहां लिखा है हमारा फसह मसीह है। ये अख़मीरी रोटी का त्योहार प्रभु यीशु मसीह के गाड़े जाने को प्रकट करता है। फिर प्रथम फसल का त्योहार वो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने को प्रकट करता है। और पेंतिकोस का त्योहार पवित्र आत्मा को प्रकट करता है। ट्रम्पेट का त्योहार प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के उस कलीसिया के रैप्चर को प्रकट करता है। तुरियां फूकी जाएंगी और पवित्र लोग उठा लिए जाएंगे। फिर डे ऑफ एटोनिमेंट, प्रायश्चित का त्योहार, प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन। और जो तंबुओं का त्योहार, वो ये बताता है कि पृथ्वी पर हमारा घर जो है टेम्पररी, हमारा स्वर्गीय घर परमानेंट घर हमारा स्वर्ग में। ये 7 त्योहार बताते हैं। शायद इजरायलियों को ये बात न मालूम पड़ती हो उस समय, लेकिन आज परमेश्वर ने कलीसिया को ये बात स्पष्ट कराई कि ये त्योहार किसी और को नहीं, ये किसको बताते हैं? प्रभु यीशु मसीह के प्रथम और द्वितीय आगमन को। और हमारे विश्वास करने और न करने से प्रभु के आगमन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो अपने समय पर आएंगे। लेकिन यदि चुनाव हमारे हाथ में कि हम अपना अनंत काल कहाँ गुजारना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ में या परमेश्वर के विपरीत, ये आप पर निर्भर रहेगा। और प्रभु करे कि हम उचित निर्णय ले पाए इस पृथ्वी के जीवन में, कि अपनी मृत्यु के पहले, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के पहले
हम उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर पाए। प्रभु हम सबकी सहायता करें। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपकी एक एक वचन प्रभु सामर्थ से भरा हुआ, एक एक शब्द सामर्थ से भरा हुआ, और जो आपने कहा वो पत्थरों पर की लकीर इतने हजारों साल बाद भी वो परिवर्तित नहीं है। और आपका प्रथम आगमन, आपका द्वितीय आगमन आपकी योजना के अनुसार हुआ, और समय ब समय इवन पुराने नियम में भी आपने इसे प्रकट किया। और प्रभु इस अंत के दिनों में आपने कलीसिया पर ये प्रकट करा, हम जैसे अज्ञानियों पर, मूर्खों पर, जो जगत के कुचले हुए, उनके ऊपर भी आपने इसलिए प्रकट किया कि हम आपके रहस्यों को जान करके धन्यवाद दें, उचित निर्णय लें। सो प्रभु आपने हमारे पापों को अपने लहू से धोया, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और जो अभी तक इस में नहीं आ पाए, उन्हें उनके ऊपर भी दया करें कि वे आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकें। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you